नमस्कार, मैं त्यागी अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जहाँ पर कातिल कत्ल करने से पहले एक कब्र खोदता है, पूरी तैयारियां कर लेता है, उसकी लाश को दफनाने के लिए पॉली बैग ले आता है, इत्र ले आता है और उसके बाद उस व्यक्ति को बुलाता है, अपने घर पे आमंत्रित करता है और घर पे आने के बाद उसको शरबत पिलाता है। शरबत में नशीली दवाई पिलाकर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद फिर जो गड्ढा उसने अपने घर के बाहर खोदा था उसमें उसको दफना देता है। तो ये कहानी आपको सुनाती हूँ, कौन है, क्या है और किसने ये पूरा षड्यंत्र, पूरी साजिश रची। बस आपसे पहले निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा परिवार अधूरा है। आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, आप मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है। आपसे एक निवेदन और करती हूँ, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कहानी के मुद्दे पर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, मैं और क्या सुधार करूं। राजस्थान के जोधपुर में अनीता चौधरी अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। अग्रवाल टावर के अंदर उनका सनशाइन नाम से ब्यूटी पार्लर था। उनके सामने ही एक शॉप थी ड्राई क्लीन की, जिसे गुलामुद्दीन चलाता था। पिछले 20 सालों से ये लोग वहां पर दुकान चला रहे हैं। इस नाते एक दूसरे को जानते पहचानते थे, एक दूसरे से पहचानती दुआ सलाम भी होती थी। एक बिजनेस कंपटीशन नहीं था, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग था, कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन क्या पता कि न दुश्मनी है न बैर भाव है और फिर भी हत्या का कारण ऐसा बन जाएगा। 26 अक्टूबर 2024 को अनीता चौधरी अपने ब्यूटी पार्लर से निकलती है, एक ऑटो लेती है और वह उसमें सवार होकर कहीं जाती है। कहाँ जाती है बताती हूँ आपको, परंतु वह शाम तक अपने घर पर नहीं पहुंची। इस बीच दोपहर को अनीता चौधरी के पति का फोन अनीता को आता है, लेकिन अनीता फोन नहीं उठाती। अनीता का पति मनमोहन अपने बेटे से बोलता है कि बेटा, तुम्हारी माँ फोन नहीं उठा रही, जरा जाओ ब्यूटी पार्लर पर और देखो तुम्हारी माँ को क्या हुआ। बेटा ब्यूटी पार्लर में जाता है, परंतु माँ वहां नहीं मिलती। पता चलता है कि माँ दोपहर को ही निकल गई है, वहां से कहीं गई है। बेटा अपने पिता को ये इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है आ जाएगी, कहीं गई होगी। लेकिन जब वह देर शाम तक भी घर पर नहीं वापस पहुंचती तो फिर पिता पुत्र को चिंता होने लगती है और दोनों ही अपने रिश्तेदारियों में, जान पहचान में, दोस्तों में उसकी तलाश करते हैं, पता करते हैं, परंतु कोई पता अनीता चौधरी का नहीं लगता। देर रात फिर वह घर घर जाकर उसके बारे में छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं, पूछते हैं, परंतु कोई पता उसका नहीं लगता। 27 अक्टूबर 2024 को मनमोहन और उसका बेटा जोधपुर पुलिस थाने में अनीता चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब पुलिस अनीता चौधरी की तलाश करना शुरू कर देती है। यह ब्यूटी पार्लर के सामने सड़क पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। पता चलता है कि उसमें दोपहर के समय अनीता चौधरी कहीं पर गई थी। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। अनीता चौधरी ने पीला सूट पहने हुए है, एक ऑटो में वह बैठती है और ऑटो में सवार होकर वह कहीं चली जाती है। अब पुलिस ने उस ऑटो वाले की पहचान की और उसके घर पहुंची। ऑटो वाले से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अनीता चौधरी को गंगाना में छोड़ा था, गंगाना में ड्रॉप किया था। अब पुलिस ऑटो वाले को लेकर गंगाना में उस स्थान पर जाती है जहाँ पर उसने अनीता चौधरी को ड्रॉप किया था। पुलिस को पता चलती है, जब पूछताछ करती है अनीता चौधरी के पति और उसके बेटे से, कि वहां पर ब्यूटी पार्लर के सामने ड्राई क्लीन की दुकान वाला गुलामुद्दीन रहता है गंगाना में। अब गुलामुद्दीन के घर पर पुलिस पहुंच जाती है और वहां पर पता जब करती है तो गुलामुद्दीन की पत्नी अबिदा वहां पर मिलती है। अबिदा से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि गुलामुद्दीन 2 दिन पहले ही वहां से चला गया है। कहाँ गया है ये अबिदा को नहीं पता। पुलिस ने जब अबिदा से पता किया तो पहले उसने पुलिस को गोल गोल घुमाया, लेकिन फिर अबिदा ने सच उगल दिया। उसने बताया कि गुलामुद्दीन को जुआ खेलने की लत थी, उसके ऊपर लगभग 12-13 लाख का कर्जा हो गया था। तो उसने एक योजना बनाई, क्योंकि अनीता चौधरी काफी सारे गहने पहनती थी, तो उसने योजना बनाई कि अनीता चौधरी को घर पर बुलाकर उसकी हत्या कर दे और उसके गहने लूटकर अपना कर्जा उतार दे। इसके कारण गुलामुद्दीन ने अनीता चौधरी को 26 अक्टूबर को अपने घर पर बुलाया। अनीता चौधरी ऑटो में बैठकर गुलामुद्दीन के घर पर ही आई थी। यहाँ पर गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी अबिदा ने अनीता चौधरी को शरबत पिलाया और शरबत में नशीली दवा पिला दी। गुलामुद्दीन ने 2-3 दिन पहले ही अपने घर के सामने लगभग 10 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा था, जेसीबी को बुलाकर खुदवाया था। अबिदा ने बताया कि गुलामुद्दीन ने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। वह पॉली बैग लेकर आया, पॉलिथीन, और ढेर सारा इत्र लेकर भी आया था। उसने दोपहर को जब अनीता चौधरी शरबत पीने के बाद बेहोश हो गई तो उसने अनीता चौधरी का कत्ल कर दिया और उसके गहने उतार लिए। अबिदा
सुनीता की अंगूठी पहने हुए भी पुलिस को मिली, जिसे पुलिस ने वापस बरामद कर लिया है। आबिदा ने बताया कि दोपहर को कत्ल करने के बाद अनीता को 6 टुकड़ों में कत्ल किया और उसको पॉली बैग में भर दिया और फिर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पड़ोसी सो गए तो उसने पॉली बैग गड्ढे में भरा, ढेर सारा इत्र छिड़का और फिर गड्ढे को बंद कर दिया। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, इतने सारे घर हैं, किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि क्या हो रहा है। जो गड्ढा खोदा था वह रात के समय क्यों भरा जा रहा है और उसमें क्या रखा जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चली। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो फिर 31 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने जेसीबी बुलाई और फिर वहां से गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खोदकर वहां से अनीता चौधरी की लाश को बरामद किया। अनीता चौधरी की लाश उसी प्रकार से मिली जैसे आबिदा ने बताया था। पॉली बैग में उसके टुकड़े भरे हुए थे, धड़, सिर, हाथ, पैर और इत्र वहां पर छिड़का हुआ था ताकि बदबू ना। पुलिस ने उसके टुकड़ों को, उसके लाश को बरामद कर लिया, जिसका उसके पति और बेटे ने अंतिम संस्कार कर दिया। गुलामुद्दीन अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि अनीता चौधरी के ब्यूटी पार्लर पे काम करने वाली अनीता चौधरी की एक सहेली सुमन ने अनीता के पति मनमोहन को फोन करके बताया था कि प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी का भी इसमें हाथ हो सकता है। अनीता के पति मनमोहन ने इस बातचीत को रिकॉर्ड किया और पुलिस को दिखाया। जब पुलिस ने तैयब अंसारी से बात की तो तैयब अंसारी का इसमें कोई भी हाथ नहीं मिला। पुलिस को जांच में अभी तक सामने ऐसा ही आया है। पुलिस अभी गुलामुद्दीन की तफ्तीश कर रही है। गुलामुद्दीन सीसीटीवी फुटेज में कैद मिला है जब वह एक्टिवा स्कूटी पर जोधपुर रेलवे स्टेशन की ओर जाता हुआ। जैसे ही गुलामुद्दीन पुलिस की पकड़ में आता है, पुलिस जब उससे पूछताछ करेगी सामने और क्या खुलासा होता है, जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगी। आपसे निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूर दूर तक यह वीडियो पहुंच जाए और हर एक कोई सावधान हो जाए कि कोई किसी के साथ कितना भी अच्छा जान पहचान है, कितनी भी अच्छी बोलचाल है, परंतु अकेले कहीं ना जाए किसी के साथ। ये वीडियो हमें सतर्क करती है, हमें सावधान करती है कि अकेले हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए और हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं पुख्ता करनी चाहिए। नमस्कार, थैंक यू।